ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है इंट्राडे ट्रेडिंग। कि इंट्राडे ट्रेडिंग हमें कब करनी चाहिए और किसे करनी चाहिए। क्या मैं जॉब में रहते हुए इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकता हूँ? अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अगर बात कर रहा हूँ तो खासकर ये मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। कि अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरी 10 टू 5 जॉब का टाइमिंग है, तो क्या इस दौरान मैं इंट्राडे मोबाइल से कर सकता हूँ? इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट, अगर मैं मोबाइल से कर रहा हूं तो जॉब के दौरान क्या मैं इस पे प्रॉफिटेबल हो सकता हूं? अगर मैं प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, अगर मैं इसमें लॉस कर रहा हूं, तो क्या ये मेरे साइकोलॉजी का असर मेरे जॉब प्रोफाइल पर या वर्किंग प्रोफाइल पर पड़ेगा? तो दोस्तों, मैं इसी टॉपिक पे आपसे आज बात कर रहा हूं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं एक जरूरी जो बात है आपके पास रख रहा हूँ। दोस्तों, जब आप जॉब में हो ना, और तब आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ज्यादातर चांस है कि आप सिर्फ और सिर्फ लॉस करोगे। ये आपका मानसिक पैटर्न बन जाएगा कि आप उसमें ज्यादा देर प्रॉफिट नहीं हो पाओगे, क्योंकि जब आप किसी का ऑप्शन लेते हो ना, तो आप तो जॉब कर रहे हो तो आप पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाओगे। आपके पास चार्ट पैटर्न नहीं है, आप मोबाइल में देख के ट्रेड ले लोगे, तो वो एक इमोशन बेस्ड ट्रेड हो जाएगा। जहां अगर लॉस होगा तो आप उसे बंद कर दोगे, रख दोगे कि चल थोड़ा देर बाद देखता हूँ, हो सकता है रिकवर हो जाए। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा प्रॉफिट में आएगा, तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करोगे और साइड हो जाओगे, क्योंकि अब आपके पास डर, इमोशन सब कुछ आएगा। और ऐसे में आप सिर्फ और सिर्फ अपने कैपिटल को खत्म करोगे और फ्रस्ट्रेशन लोगे। और जब आप जॉब करते हो और जब ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो और वहां अगर आपको लॉस हो रहा है, तो दोस्तों इसका असर आपके वर्किंग प्रोफाइल पे भी पड़ेगा, क्योंकि आप अपने पूरी तरीके से जॉब में या अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। वहां पे आप 100% नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपका जो ध्यान रहेगा ना, बैकएंड में जो चल रहा होगा वो आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर पोजीशन आपका ओपन है तो उस पे ही ध्यान चल रहा है। अगर वो लॉस में है ना, तो वो तो और चल रहा होगा। और आप इसी प्रकार से इसमें भी लॉस करोगे और यहाँ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब जॉब कर रहे हो तो आपका प्रोफाइल छोटा होगा। मैं ये मान रहा हूँ कि आपका जो सैलरी होगा 15,000 से लेके 30,000 के बीच का होगा। मैं अभी इसी वर्ग के लिए यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप खासकर अगर यही वर्ग के लोग आज जो है वो कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग और अपना कैपिटल को वाइप आउट कर रहे हैं, और आपके घर पे भी खर्च है। तो अगर आप यहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग करके आप अपनी कैपिटल को खत्म करोगे, फिर मार्केट से आप पैसा लोगे, हो सकता है आप जॉब से छुट्टी भी ले लोगे कि अब मुझे रिकवर करना है, और वहां जाके आप और फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आप इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो आप सबके लिए जो दूसरा सजेशन मैं यही है कि आप यह ऑप्शन करो ही नहीं, क्योंकि जब आप जॉब में हो, आपके पास फुल टाइम अगर ये टाइम नहीं है, आप इसमें फुल टाइम नहीं दे सकते हो, तो आप इंट्राडे मत करो। इंट्राडे में खासकर आप ऑप्शन ऑप्शन ही क्यों, इंट्राडे में आप किसी भी ट्रेड को आप मत करो जब आप जॉब में हो, क्योंकि ये एक फुल टाइम प्रोफेशन है जहां आपको चार्ट के साथ बैठना पड़ता है। तो अगर आप फिर भी अगर आप चाहते हो कि मुझे यहाँ बनाना है, पैसा करना है, तो आप दूसरा तरीका से हो ना, इन्वेस्टमेंट करो ना, स्विंग ट्रेड करो ना। आप जॉब करते हो, घर जाते हो, अब घर पे जाओ, एनालिसिस करो, कुछ चार्ट निकालो, कुछ स्टॉक को पकड़ो, उसका पैटर्न को देखो कि कहाँ अगर आपको लग रहा है कि आपके पैरामीटर पे ये फिट बैठ रहा है, वहां कुछ 10,000 20,000 जो भी आपका कैपिटल है उसे वहां डिप्लॉय करो। फिर उससे कुछ परसेंटेज निकालो, स्विंग ट्रेड करो, नहीं तो एक एसआईपी करो किसी ऐसे अच्छे स्टॉक में और उसे टाइम दो। फिर आप देखो ना, अगर आप एसआईपी के थ्रू या महीने का सोच रहे हो कि आप 20,000 कमा रहे हो, और अगर 5,000 बचा रहे हो, तो अगर 5,000 आप ऑप्शन में जो लॉस कर रहे हो ना दोस्तों, उसे आप स्टॉक में डालते जाओ और 2 साल डालो ना, फिर देखो आपको वो स्टॉक कितना रिटर्न बना के दे रहा है। और अब ये बताना चाहूँ, अगर यही क्रम आप 5 से 10 साल कर लोगे ना, और जो 5,000 रुपया मंथली का बचा रहा, अगर आप किसी अच्छे स्टॉक में दोगे, तो आपके पास एक कॉर्पस भी तैयार हो जाएगा। और अब आप जितना जॉब से रिटर्न कर रहे हो, उतना ही आपका ये सेकंड पे दूसरा भी था। अभी एक साथ 2 जॉब क्रिएट कर लो, एक जहाँ पे आप काम कर रहे हो, एक जहाँ पे आपका पैसा काम कर रहा है। इसके लिए कुछ नहीं, आप शाम को जाओ, 2 घंटा चार्ट के साथ कनेक्ट करो अपने आप को, रीड करो कि क्या कहना चाह रहा है, कौन सा स्टॉक लेना है। फिर उस पैसे को आप, जब आपका बल्क पैसा हो जाए, आपके पास अब नॉलेज भी हो गया है, आप स्विंग ट्रेड करने लगो। लेकिन ऑप्शन मत करो, और ये काम को आप फोकस करो, देखो, फिर देखो आप सक्सेस करोगे। एक टाइम लगता है किसी भी क्षेत्र में, सक्सेस होने के लिए टाइम लगता है। यू क्यों चाहते हो कि मैं आज जो काम कर रहा हूँ मुझे रिजल्ट हुई आज ही मिले? ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग आ ही इसलिए रहे कि मैं एक छोटा सा पैसा लगाऊंगा, 5,000 10,000, रोज का 2,000 रुपया बनाऊंगा। भाई यहाँ 2,000 तो रोज का बनता है, लेकिन लॉस भी तो होता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको क्या पता कि मार्केट कब मूवमेंट देगा?
पता चला जब मार्केट मूवमेंट दे रहा है उस समय आप मार्केट में हो ही नहीं, और जब मार्केट ऐसे ले रहा है आप उस समय एंट्री कर रहे हो। तो जॉब वाले के साथ ये सबसे बड़ी समस्या है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक बेस्ट रास्ता है, वो अपना एसआईपी करते रहे, स्टॉक में कुछ कुछ पैसा जमा करके स्टॉक को एक्यूमुलेट करते रहे, और उसे फिर आगे टाइम दे, कंपाउंडेड का मतलब फायदा ले, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का वो मजा ले। और उसके बाद अगर लग रहा है कि नहीं अब मुझे स्विंग ट्रेड का नॉलेज हो गया है, तो अब उस जो बल्क का पैसा उसको पहले हटाए, एक जगह पार्क करे, फिर अच्छे अच्छे स्टॉक चुने, 5% 10% मंथली जो भी उसका मतलब एक रेशियो बन रहा है, जो अपना प्रॉफिट वो निकाल पा रहा है उस पर करते रहे, और अपने कैपिटल पे रिटर्न लेते रहे ना। और अगर आप ऐसा कर रहे हो ना, तो साल भर में अगर आप कैलकुलेट करते हो ऑप्शन ट्रेडर को आप बीट कर सकते हो, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो।